अब बात बीबीसी विवाद और डॉक्यूमेंट्री की। कांग्रेस की असहिष्णुता एक्सपोज्ड। देश हित के साथ तो कांग्रेस को नहीं बर्दाश्त। टूल किट पर चोट तो अभिव्यक्ति पर रोक। कांग्रेस का हाथ प्रोपेगेंडा के साथ। तो इसी मामले से जुड़ी हुई, मतलब बीबीसी विवाद से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ए.के. एंटनी के बेटे ने कांग्रेस जो है छोड़ी है। अनिल एंटनी ने कांग्रेस से दे दिया इस्तीफा। आपको बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के बाद अनिल ने पार्टी को ही घेरा है। तो ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ए.के. एंटनी पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री, कांग्रेस सरकार के वक्त के, उनके बेटे अनिल ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। वजह रही बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का विरोध। पहले इन्होंने विरोध किया, मामला चर्चा में आया, खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। आरोप प्रत्यारोप के बीच यहां पर इस्तीफा दे दिया है और अनिल ने इसके बाद पार्टी को भी घेरा है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, गांधी परिवार के सबसे करीबी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे ए.के. एंटनी के बेटे ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। आखिर क्यों छोड़ी है? कहा कि इनको पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? क्या अनिल एंटनी साहब अचानक आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? क्या वजह रही? अचानक नहीं था, लेकिन आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड. आई फील वेरी सैड ऑफ वट एवर इज हैपनिंग, बट वट एवर हैज हैपेंड इन द लास्ट 24 hours do now give me an impression that it is very untenable for me to continue holding certain roles in the party. आपने ट्वीट किया है, ट्वीट में तो आपने बीबीसी के एजेंडे के खिलाफ बोला है, फिर कांग्रेस को क्यों बुरा लग गया इस बात का? So this is a question that I myself is asking. In that tweet itself I had made it very clear it was a very innocuous tweet, and in that tweet I had made it very clear that I as a person has a lot of political differences with the BJP. I am not and we have political differences. But when it comes to certain things, including the country's core interest, including sovereignty, there shouldn't be politics there, because it is playing with fire, which will have a lot of long-term ramifications. And this is something I have said in the tweet. And I also know where that BBC documentary is coming from. I am a person who is a true democrat. I am a person who believes in freedom of speech. I am very proud of the fact that India is the world's largest as well as the oldest democracy, and in a democracy, freedom of speech is sacrament. So I am not for the banning of any kind of show or a book or a documentary or anything like that. This is a free country. But however, I do feel that we also need to understand where certain things are coming from. The people behind the documentary are the same people who are actually behind the masterminds of the Iraqi war, which has actually resulted in the death of millions of people. And when somebody like that is creating a documentary and coming here, all I said is we need to be a little cautious about it. And I don't think there is anything wrong in what I said. तो फिल्म कश्मीर फाइल्स के बाद अब एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस के रुख के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यानी ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी के इस्तीफे के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले में अनिल एंटनी की राय को कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने उनकी व्यक्तिगत राय बताया है। लांबा ने कहा है कि निजी तौर पर कुछ भी बोले तो वो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अनिल एंटनी को लेकर लांबा ने कहा है कि यह उनका निजी विचार है। तो अलका लांबा आज कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र किया। जयपुर में दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इन बिटवीन बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा उठा, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया। अनिल एंटनी के स्टेटमेंट पर लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका स्टेटमेंट पार्टी का स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ये उनकी व्यक्तिगत राय विचार हैं। 26 जनवरी से 26 मार्च तक जन संवाद कार्यक्रम, जिसका नाम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, चलाएगी, जिसका नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां करेंगी। इस अभियान के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी 6 लाख गांव, हमारे 6 लाख गांव
2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 10 लाख मतदान बूथों तक पहुंचकर श्री राहुल गांधी जी का जो संदेश है और मोदी सरकार की जो नाकामियों की चार्जशीट जो है, जो 9 साल का इनका कुशासन रहा, उसकी चार्जशीट पहुंचाना हमारा मकसद। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।